सुबह के 5 बजे थे। अंधेरा अब भी कमरे में टिका हुआ था। टूटी हुई खिड़की से ठंडी हवा अंदर आ रही थी। उसी हवा में बैठा था अमन, सिर्फ 11 साल का। उसके सामने माँ लेटी थी, आंखें बंद थीं, सांसें बहुत हल्की। अमन माँ की छाती को देख रहा था, उठ रही है या नहीं, बस यही देखता जा रहा था। उसके पिता 2 साल पहले एक सड़क हादसे में चले गए थे। उस दिन के बाद माँ ही उसकी पूरी दुनिया बन गई थी। वही माँ अब रोज थोड़ा थोड़ा टूटती जा रही थी। बुखार, कमजोरी और पैसे की कमी, तीनों ने मिलकर उसे बिस्तर से बांध दिया था। अमन स्कूल जाना चाहता था, लेकिन माँ को अकेला छोड़कर जाने का मन नहीं होता। कई बार उसने माँ से कहा, मैं आज नहीं जाऊंगा स्कूल। माँ हल्की आवाज में बोलती, नहीं बेटा, पढ़ना जरूरी है, मैं ठीक हूं। लेकिन अमन जानता था, मां ठीक नहीं है। उस दिन मां ने कुछ ज्यादा ही देर तक आंखें नहीं खोली। अमन ने धीरे से उसका हाथ हिलाया। मां। कोई जवाब नहीं। उसने डरते डरते मां का माथा छुआ। ठंडा था। दिल जोर से धड़कने लगा। अमन बाहर भागा, पड़ोसियों को बुलाया। कोई आया, किसी ने डॉक्टर को बुलाने की बात की, किसी ने बस सिर झुका लिया। डॉक्टर आया, मां की नब्ज देखी और चुपचाप सिर हिला दिया। अमन समझ नहीं पाया। वो बस इतना बोला, अंकल, मां को उठाइए ना, मुझे स्कूल जाना है। लेकिन मां नहीं उठी। उस दिन अमन रोया नहीं, शायद आंसू भी डर गए थे। मां के जाने के बाद घर सूना हो गया। रातें लंबी हो गई, खाना बेस्वाद हो गया। अब अमन स्कूल नहीं गया। वो सुबह अखबार बेचने लगा। छोटे हाथों में अखबार और आंखों में बहुत बड़ा दर्द। लोग पैसे देते थे, अखबार लेते थे, लेकिन कोई ये नहीं पूछता था कि ये बच्चा इतना चुप क्यों है। एक दिन बारिश हो रही थी। अमन भीगता हुआ अखबार बेच रहा था। एक आदमी ने डांटते हुए कहा, इतनी बारिश में क्यों खड़ा है? अमन ने धीरे से जवाब दिया, आज अगर नहीं बेचूंगा तो रात को भूखा सोना पड़ेगा। आदमी चुप हो गया। रात को अमन मां की पुरानी साड़ी को ओढ़कर सोता। उसे लगता, मां की खुशबू अब भी उसमें है। कभी कभी वो मां से बातें करता, मां, आज मैंने पूरे 30 रुपए कमाए। मां, आज बहुत ठंड थी। लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी मिलती। एक दिन अमन बहुत थक गया था, भूख लगी थी। वो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया। उसी समय एक बूढ़ी औरत आई। उसने अमन को देखा और पूछा, बेटा, रो क्यों रहा है? अमन ने सिर झुका लिया और बोला, मैं रो नहीं रहा, बस मां की याद आ रही है। उस औरत ने अमन को गले लगा लिया। कई दिनों बाद अमन किसी के सीने से लगा था। उस दिन अमन ने समझा, दुनिया पूरी तरह निर्दयी नहीं है। आज भी अमन संघर्ष कर रहा है। जिंदगी आसान नहीं हुई, लेकिन हर रात सोने से पहले वो आसमान की तरफ देखता है और कहता है, मां, मैं टूट नहीं रहा, मैं बस तुम्हारी तरह मजबूत बन रहा हूं।